बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हिदायतुन नहव का फ़हद्दुल इस्मी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एराब तर्जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी तशरीह देखेंगे कि क्या है। फ़हद्दुल इस्मी अन्नहु कलिमतुन तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा गैरी मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति आनिल माज़िया वल हाला वल इस्तिक़बाला का रजुलिन व इल्मिन व अलामतुहु सिह्हतुल अख़बारी अन्हु नहवु ज़ैदुन क़ाइमुन वल इज़ाफ़तु नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन व दुख़ूलु लामित तारीफ़ी कर रजुलिन वल जर्रु व तन्वीनु नहवु बिज़ैदिन व तस्नियतु वल जम्उ वन नातु व तस्ग़ीरु वन निदाउ फ़इन्ना कुल्ला हाज़िही ख़वासुल इस्मी व मानल इख़बारि अन्हु अन यकूना महकूमन अलैहि लिकौनिही फ़ाइलन औ मफ़ऊलन औ मुब्तदअन व युसम्मा इस्मन लिसुमुव्विही अला क़सीमैही ला लिकौनिही वस्मन अलल माना। हाँ, तो हमने एराब इसका देख लिया। इसके बाद जो है तर्जुमा और इसका की तशरीह है। तो फ़हद्दुल इस्मी, ठीक है, फ़हद्दुल इस्मी यानी इस्म की तारीफ़। फ़हद्दुल इस्मी इस्म की तारीफ़ अभी इसमें तशरीह में बता दिया जाएगा कि फ़हद से मुराद, हद से मुराद क्या चीज़ है। अन्नहु कलिमतुन तदुल्लु यानी कि बस इस्म की तारीफ़ एक ऐसा कलमा तदुल्लु जो दलालत करता है अला माना फ़ी नफ्सिहा अपने मायने पर, फ़ी नफ्सिहा बज़ात खुद, यानी इस्म की तारीफ़ ये है कि ऐसा कलमा जो दलालत करता है अपने मायने पर बज़ात खुद, गैर मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति बग़ैर शामिल किए तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने को, गैर मुक़्तरिनिन बग़ैर शामिल किए, बिअहदिल अज़मिना किसी ज़माने को, अस्सलासति तीन ज़मानों में से, बग़ैर शामिल किए किसी ज़माने को तीन ज़मानों में से। यानी इस्म की तारीफ़ ये है कि ऐसा कलमा जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत करता है और ऐसी दलालत के बग़ैर किसी ज़माने को शामिल किए हुए, ठीक है। आनियल माज़िया, इससे मेरी मुराद अलमाज़ी है, वल हाला वल इस्तिक़बाला, ठीक है, का रजुलिन व इल्मिन जैसे कि रजुल और इल्म, व अलामतुहु और इसकी अलामत यानी किसकी अलामत, इस्म की अलामत, अन यसिहल इख़बारु अन्हु व बिही यानी इसके ज़रिए से ख़बर का देना सही हो, ठीक है, जिसके बारे में ख़बर का देना सही हो। का ज़ैदुन क़ाइमुन जैसे कि ज़ैद खड़ा है, वल इज़ाफ़तु का ग़ुलामु ज़ैदिन और इज़ाफ़त का ताल्लुक़ जैसे कि ग़ुलामु ज़ैदिन, व दुख़ूलु लाम तारीफ़ी और लाम तारीफ़ का दाखिल होना, कर रजुलिन, ठीक है, का अर्रजुली, वल जर्रु व तन्वीनु और जर और तन्वीन का होना, नहवु जैसे कि बिज़ैदिन, व तस्नियतु वल जम्उ वन नातु व तस्ग़ीरु वन निदाउ और तस्निया का होना, जमा का होना, नात का यानी मौसूफ होना, तस्गीर होना, मुसग़्गर होना, वन निदाउ और मुनादा बनना, किसी ये तमाम चीज़ें क्या है, इस्म की अलामतों में से हैं। फ़इन्ना कुल्ला हाज़िही मिन ख़वासिल इस्मी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस्म के ख़ासों में से हैं, इस्म के ख़ासों में से है। व मानल अख़बार अन्हु और इसके ज़रिए से ख़बर का देना सही हो, इसका मतलब है अन यकूना महकूमन अलैहि यानी कि ये क्या हो सकता हो, महकूम अलैहि बन सकता हो, लिकौनिही फ़ाइलन औ मफ़ऊलन औ मुब्तदाअन इसलिए कि फ़ाइल बन सकता हो या मफ़ूल बन सकता हो या मुब्तदा वाक़ हो सकता हो। व युसम्मा इस्मन और ये इस्म कहलाता है, इसको इस्म कहा जाता है, लिसुमुव्विही अला क़सीमैही इसलिए कि ये अपने दोनों क़सीमों पर बुलंद होता है, यानी इसे में इसको कहा जाता है इसलिए कि ये दोनों क़सीमों पर, अपने दोनों हर्फ और फ़ेल पर ये अपने दोनों साथियों पर बुलंद होता है। ला लिकौनिही वस्मन अलल माना इसलिए नहीं कहा जाता इसको इस्म के ये जो है अलामत होता है अपने मायने पर, नहीं, बल्कि ये बुलंद होता है अपने दोनों क़सीम फ़ेल और हर्फ पर, इसलिए इसको इस्म कहा जाता है। ये मतलब नहीं होता कि ये अलामत होता है अपने मायने पर इसलिए इस्म कहा जाता हो, ठीक है। यहाँ तक कि इसका तर्जुमा समझ आया। अब तशरीह इसकी देखनी है कि तशरीह क्या है। तो यहाँ से जो है फ़हद्दुल इस्मी की तशरीह है कि हद किसे कहते हैं। तो हद एक ऐसी तारीफ़ को कहते हैं जिसमें जो है जामियत और इख्तितामियत यानी मानियत हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी तारीफ़ हो जो उसके तमाम अशिया को, तमाम अफराद को अपने अंदर शामिल करने वाली हो, जमा करने वाली हो
और गैर अफराद को इससे रोकने वाली हो। ठीक है, तारीफ सही तभी तारीफ कहलाएगी जब वो अपने तमाम अज्जा को घेरने वाली, जमा करने वाली हो, और अपने से हटी हुई चीज़ों को यानी खुद से खारिज चीज़ों को वो खारिज करने वाली हो। यानी जिस चीज़ का जिक्र इस इल्म में नहीं किया जाता तो उसका जिक्र वो तारीफ़ नहीं करेगी, और जिसका जिक्र किया जाता है उसको जामियत के साथ अपने अंदर शामिल करेगी। ठीक है, तो साहिब हिदाया ने कलमे की तारीफ़ यहाँ से कलमे की तारीफ़, कलमे की इक़साम और दलील हसर वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर फिर दोबारा तीनों किस्मों की तारीफ़ और इनकी अलामत वग़ैरह को बयान फरमाया है, क्योंकि तलबा की जहनी सलाहियत अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ मुतवस्सित होते हैं, कुछ कम दर्जे के तालिब इल्म होते हैं, कुछ आला दर्जे के होते हैं, ताकि तलबा की जो है तलबा की जहनी सलाहियतों को देखते हुए तलबा के आसानी के लिए हम क्या किया है मुसन्निफ़ ने यहाँ पर दोबारा से इस्म फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ें बताई हैं। ठीक है, दोबारा से इस्म फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ें बताई हैं ताकि जहन नशीन हो जाए तलबा के। ठीक है, तो माना फ़ी नफ्सिहा का मतलब क्या है? अपने मायने पर ख़ुद दलालत करने का मकसद, यानी नफ्सिहा से माना फ़ी नफ्सिहा से मुराद ऐसे मुस्तकिल मायने हैं जो बग़ैर किसी दूसरे के मिलाए मालूम हो जाए। यानी एक ऐसा कलिमा है जिसके मायने सिर्फ़ एक इस्म ही ले लेंगे, इस्म का नाम ही आ जाएगा तो इसके मायने ज़ाहिर हो जाएंगे। हमें किसी और फ़ेल या किसी और हर्फ की ज़रूरत इसके मायने को ज़ाहिर करने के लिए नहीं पड़ेगी। जैसे ज़ैद कहा गया तो ज़ैद के मायने ज़ैद को कहते ही समझ में आ जाएंगे। इसके साथ किसी फ़ी के लफ्ज़ को या किसी भी फ़ेल को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़ैद के मायने सिर्फ समझने के लिए। तो एक इस्म एक ऐसा कलमा है जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत करता है, और इसके मायने समझने के लिए हमें किसी और की जो है हमने मोहताजियत नहीं होती, हमें किसी की एहतियाज नहीं होती, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह अपने मायने पर ख़ुद दलालत करने वाला होता है। ठीक है, गैरा मुक़्तरिन बिअहदिल अज़मिनति सलासती, बग़ैर किसी ज़माने को शामिल किए हुए। ठीक है, इस्म की ख़ासियत यह है कि अपने मायने पर दलालत करता है और किसी ज़माने को भी अपने अंदर शामिल नहीं होने देता। ठीक है, इससे मुराद क्या है? अलमाजी वलहाला वलिस्तक़बाला, यानी कौन से 3 ज़मानों को शामिल नहीं होता? तो वो माजी, ज़माने हाल और ज़माने इस्तक़बाल को ये शामिल नहीं होता, जैसे करजुलिन व इल्मिन। ठीक है, इसके बाद जो अलामतुहु है यानी इस्म की अलामत के हवाले से बताया कि अलामत से मुराद ख़ासा है। ठीक है, अलामत से मुराद क्या है? ख़ासा से मुराद ये होता है कि मा यूजदु फ़ीही वला यूजदु फ़ी गैरिही, यानी जो इसमें पाया जाए और इसके सिवा किसी और चीज़ में ना पाया जाए। ठीक है, मुसन्निफ़ ने यहाँ इस्म की अलामतें ज़िक्र फरमाई हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी अलामत और ख़ुसूसियात के ज़रिए से पहचाना जाता है। ठीक है, ये एक शिबे का भी जवाब है जो हमने ये कहा, मैंने आपको ये बताया कि ये ख़ासा है। बेसिकली ये क्या है? अलामत इस्म जो यहाँ पर बताई जा रही है वो उसका ख़ासा है, और ख़ासा ये होता है कि मा यूजदु फ़ीही वला यूजदु फ़ी गैरिही, यानी जो इसमें पाया जाए किसी और में ना पाया जाए। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ख़ासा है? अलामत को हम ख़ासे से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि अगर कोई ये इश्काल कर सकता है कि किसी ने हमें एक ऐसा इस्म दिखाया जिसमें अलिफ लाम तो दाखिल है, लेकिन अलिफ लाम, क्योंकि आपको पता है जब किसी इस्म पर अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो उस पर तनवीन नहीं आ सकती, क्योंकि अलिफ लाम ने उसे ताम कर दिया होता है। ठीक है, उसको मुकम्मल कर दिया होता है, अब हम तनवीन उस पर नहीं ला सकते। और अगर किसी इस्म पर तनवीन है पहले से तो उस पर अलिफ लाम नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये आपको ज़वाबित पता होंगे। तो अब कोई ये इश्काल कर सकता है कि हमने तो ये कहा था कि इस्म की अलामत है कि उसमें जो है तनवीन होगी, उस पर अलिफ लाम दाखिल हो सकता है। ठीक है, उसका तस्निया हो सकता है। अगर मुफरद की सूरत में हमें नज़र आए और तस्निया की सूरत में नहीं था वो इस्म, तो हम कहेंगे तो कि इसमें तो इस्म की अलामत तस्निया ही नहीं पाई जा रही, तो हम इसको इस्म कैसे कहें? तो इसीलिए कहा गया कि अलामत से मुराद यहाँ क्या है? ख़ासा है, यानी हो सकता है कि यह अलामत ये कि तनवीन अगर मौजूद है तो हो सकता है कि, और ज़ाहिर है कि यहाँ पर मुअर्रब बिल्लाम वो इस्म फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो हमने क्वालिटीज़ बताई इस्म की कि वो मुअर्रब बिल्लाम हो सकता, मुअर्रब बिल्लाम होगा और तनवीन के साथ होगा और मुसन्ना होगा या मुफरद होगा, जो भी हमने बताया, ये इस एतबार से कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो हैं ये इसमें ख़ासे के एतबार से पाई जाती हैं।
खासे के एतबार से इसलिए कि खासा वो होता है मा यूजदु फी वला यूजदु फी गैरिही, यानी उस चीज़ में पाई जाए, उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस मखसूस चीज़ में वो चीज़ पाई जाए और इसके अलावा किसी और चीज़ में वो चीज़ ना पाई जाए। यानी इस्म की खासियत, ये मुसन्ना होना या जमा होना, इस्म की ऐसी खासियतें हैं जो फ़ेल में नहीं पाई जाती। और फ़ेल के अलावा इल्मुन नहव में हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि जो सीगे फ़ेल के तस्निया या जमा कहलाते हैं वो फ़ाइल के एतबार से, ना कि फ़ेल के एतबार से। इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़लाँ बंदे ने 2 काम किए या फ़लाँ बंदे ने 10 काम किए, ये मतलब नहीं होता, बल्कि मतलब ये होता है कि फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ 2 बंदों ने फ़लाँ काम किया, ठीक है। तो फ़ेल का भी तस्निया और जमा नहीं होता, बल्कि इस्म तस्निया और जमा होता है। तो तस्निया जमा होना, मुज़क्कर और मुअन्नस होना, ये सब इस्म की अलामतें, ना कि फ़ेल की। तो क़ासे से मुराद वो हुआ जो इसी में मौजूद हो, भले एक बैक वक्त उस पर तनवीन भी और मुअर्रब बिल लाम होना एक साथ जमा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इस्म की अलामत है तो कि अलिफ लाम पाया जाएगा तो सिर्फ इस्म पर पाया जाएगा, फ़ेल और हर्फ पर अलिफ लाम नहीं पाया जा सकता। ये है इस्म की अलामत और इस्म की ख़ासे के एतबार से तारीफ़। उसके बाद हमने ये कहा कि अन यसिहल इख़बारु अन्हु व बिही, तो इसकी तशरीह ये है कि इससे ख़बर देना सही हो, ठीक, यानी वो मुस्नद इलैहि बन सके, मुख़बिर अन्हु महकूमुन अलैहि बन सके, इसके ज़रिए से ख़बर देना सही हो। इस्म के ज़रिए से किसी बात की ख़बर देना सही हो, यानी वो क्या क्या चीज़ें बन सके, मुस्नद इलैहि बन सके और महकूम अलैहि बन सके। मुस्नद इलैहि की सूरत में बनेगा अगर मैं कहूँ ज़ैदुन क़ाइमुन, ठीक है, ज़ैदुन क़ाइमुन। तो हमने इसमें इल्मुन नहव में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम इसकी पहले एतबार से इसकी वो देखते थे। तो ज़ैदुन मुस्नद इलैहि, क़ाइमुन मुस्नद, ठीक है। मुस्नद इलैहि का ताल्लुक़ इस तरह से पाया जा रहा था कि ये ज़ैदुन मुस्नद इलैहि होता था और क़ाइमुन मुस्नद, क्योंकि क़ाइमुन की जो है निस्बत किसकी तरफ है, ज़ैद की तरफ है कि खड़े होने वाला ज़ैद, ठीक है, या ज़ैद खड़ा होने वाला है। तो इसमें जो है खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ थी, इसलिए ज़ैद मुस्नद इलैहि था और क़ाइमुन मुस्नद था। महकूमुन इलैहि इसी तरह हो सकता है, क्योंकि इस्म की खासियत है फ़ेल महकूमुन अलैहि नहीं बन सकता, वो मुख़बिर अन्हु, मुख़बिर बिही और महकूमुन बिही नहीं बन सकता। अब वो इस्म चाहे फ़िलहाल सिर्फ ज़ैदुन बोलें बग़ैर तरकीब के तो वो महकूमुन अलैहि नहीं बन सकता, लेकिन जब तरकीब में वाक़ हो तो महकूमुन अलैहि बन सके और इसके ज़रिए ख़बर देना सही हो, ठीक है। जब इस्म अगर हम सिर्फ मुफ़रद कहेंगे ज़ैदुन तो उस पर उस एतबार से तो कोई जो है हुक्म लागू नहीं हो रहा, ठीक है, कोई हुक्म उस पर नहीं लगाया जा रहा। लेकिन अगर हम जो है हम कहेंगे उसको तरकीब में वाक़ करेंगे तब उस पर जो है कोई हुक्म जारी किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह हमने कहा कि इजाफ़त का होना, यानी इजाफ़त का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ की जाए तो ये इजाफ़त का ताल्लुक़ कहा जाता है। जैसे मशहूर ज़माना मिसाल ग़ुलाम ज़ैदिन, ठीक है, ज़ैद का ग़ुलाम। अब इसमें क्या है, इन दोनों के आपस में ताल्लुक़ क्या है कि ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद के ग़ुलाम में ज़ैद जो है ज़ैद की तरफ किसकी निस्बत की जा रही है, ग़ुलाम की, यानी ग़ुलाम की निस्बत किसकी तरफ हो रही है, ज़ैद की तरफ हो रही है। तो ये इस्म की अलामत है। किसकी अलामत है, इस्म की अलामत है कि इस्म में ही इजाफ़त पाई जाती है, किसी फ़ेल वग़ैरह में इजाफ़त नहीं पाई जाती। अब अगर आप कहेंगे कि मुज़ाफ़ इलैहि जो है, जैसे अगर मैं कहूँ किताबी तो किताबी जो है किताबी मुज़ाफ़ इलैहि कहलाएंगे, ठीक है, किताब मुज़ाफ़ और या ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि। अगर आप किसी फ़ेल को देखें कि ज़रबहु लिखा हुआ हो तो आप ये देखकर ये कंफ्यूज ना हो कि ये जो है ये भी इसमें हु ज़मीर लगी हुई है। किताबी में भी किताबुहु भी हो सकता था, ठीक है, किताबुहु भी तो हो सकता है ना कि उसकी किताब, लेकिन इसको हम फ़ेल नहीं कह सकते, क्यों, किताब मुज़ाफ़ हु ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि, ये एक क्या बनेगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा। लेकिन ज़रबहु ये पूरा एक जुमला है, ठीक है। किस तरह से, ज़रबा उसने मारा, हु उसे, इसमें ये जो हु ज़मीर है ये मुज़ाफ़ इलैहि की ज़मीर नहीं है बल्कि ये मफ़ूल की ज़मीर है, ठीक है, दोनों में फ़र्क होना ज़रूरी है। तो ये किताबी वाला जो आपस का मुरक्कब इज़ाफ़ी वाला ताल्लुक़ है इसमें इजाफ़त पाई जा रही है, ज़रबहु में कोई इजाफ़त नहीं पाई जा रही है। इसमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि ये ज़रबहु है, ज़रबा का मतलब पूरा ज़रबा इतने से लफ्ज़ का पूरा मतलब ये होता है कि उसने मारा, इसमें उसने मारा का काम कंप्लीट हो गया। हु उसे, उसने मारा उसे, ज़ैद ने मारा अमर को, यानी फ़लाँ बंदे ने मारा फ़लाँ को। तो इसमें कोई इजाफ़त का ताल्लुक़ नहीं पाया जा रहा, क्योंकि इजाफ़त तो उसे कहते हैं कि एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की जाए और निस्बत ऐसी हो कि फ़लाँ चीज़ की, यानी ज़ैद का घोड़ा, ज़ैद का ग़ुलाम, ज़ैद की घड़ी, इस तरह से कहा जाए।
ऐसा नहीं होता कि उसने उसे मारा, इसमें किसी बात की कोई इजाफत नहीं पाई जा रही होती। ठीक है, इजाफत का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली निस्बत, किसी का किसी चीज़ से ताल्लुक़ बताना। तो ये इजाफत का ताल्लुक़ भी इस्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इजाफ मुजाफ होना भी इस्म की अलामत में से है। और ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम जैसे कि इसकी मिसाल है। इजाफत इस्म की निशानी है, क्योंकि इजाफत या तो तारीफ़ का फ़ायदा देती है। अब ये इजाफत जो होता है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें ज़रूर देती है। क्या फ़ायदा देती है? इजाफत या तो तारीफ़ का फ़ायदा देती है। आपको पता है कि जब भी किसी इस्म नकिरा को भी, अगर इसमें नकरा कोई लफ्ज़ हो, उसको हम किसी मारफा की तरफ मुज़ाफ़ कर दें तो वो इसमें नकरा नहीं रहता, यानी ख़ास हो जाता है। वो आम सा इस्म वो ख़ास बन जाता है। जैसे ग़ुलाम का लफ्ज़ ये क्या था, एक आम सा लफ्ज़ था, ग़ुलाम का लफ्ज़ एक आम सा लफ्ज़ था। ज़ैद की तरफ जब हमने इसको इजाफ़त दी, यानी इसको इस तरफ इजाफ़त दी, तो ये क्या हो गया, ग़ुलाम का लफ्ज़ ज़ैद की वजह से, ज़ैद के मारफा होने की वजह से ख़ास हो गया। ठीक है, ख़ास बन गया। दूसरा फ़ायदा इजाफ़त का ये होता है कि इजाफ़त तख़सीस का भी फ़ायदा देती है, यानी ख़ास बना देती है। पहला वाला फ़ायदा ये था कि ये किसी भी नकरा इस्म को मारफा बना देती है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि तख़सीस का फ़ायदा देती है, जब नकिरा को नकिरा की तरफ मुज़ाफ़ किया जाए। जैसे ग़ुलाम रजुलिन, यहाँ होगा कि ग़ुलाम आदमी का है, औरत का नहीं, कि जबकि ग़ुलाम औरत का भी हो सकता था। रजुलिन की इजाफ़त की वजह से तख़सीस आ गई, ग़ुलाम आदमी का है। ठीक है, अगर किसी नकिरा को नकिरा ही की तरफ मुज़ाफ़त करें, उसकी इजाफ़त करें, जैसे ग़ुलाम रजुलिन, पहले ज़ैद तो एक मारफा था ना, ग़ुलाम रजुलिन अगर मैं कहूँगी तो एक नकिरा की इजाफ़त एक नकिरा की तरफ हो रही है। दो नकिरा हैं आपस में एक दूसरे की तरफ जो है ग़ुलाम की इजाफ़त रजुल की तरफ हो रही है। तो इसमें भी तख़सीस का फ़ायदा हासिल हुआ। कैसे? ग़ुलाम तो औरत का भी हो सकता है। ग़ुलाम की निस्बत, ग़ुलाम की इजाफ़त रजुल की तरफ होने से क्या हुआ, पता चल गया कि ग़ुलाम तो वैसे औरत का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ किसकी बात है, आदमी की, यानी ख़ास हो गया ग़ुलाम किसके लिए है, आदमी के लिए है। तो इसमें इसका किसने क्या फ़ायदा दिया, इसने इजाफ़त का फ़ायदा दिया है। उसी तरह इजाफ़त से क्या होता है, हमारे पास तख़फ़ीफ़ पैदा हो जाती है। जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन में अगर असल में देखा जाए तो ग़ुलाम असल में ग़ुलाम नहीं था, बल्कि ये था ग़ुलामुन, मीम दो पेश मुन, ग़ुलामुन था। ठीक है, तो ग़ुलामुन में क्या था, ग़ुलामुन में क्योंकि तनवीन थी, और तनवीन को पढ़ना कैसा होता है, मुश्किल होता है। तनवीन का पढ़ना दुश्वार होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जब हमने ग़ुलामुन की इजाफ़त ज़ैदिन की तरफ की, ज़ैद की तरफ की, तो ये क्या हो गया, इसमें जो है हमारे पास एक आसानी पैदा हो गई, तख़फ़ीफ़ हो गई। ग़ुलामुन था, ये क्या था, ग़ुलामुन था। जब ग़ुलामुन की इजाफ़त ज़ैद की तरफ की तो आपको पता है मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आ सकती, मुज़ाफ़ पर तनवीन साक़ित हो गई, इस पर आ गया ग़ुलामु आने की वजह से ये सक़ील से बच गया, और ये क्या हो गया, इसमें जो है हल्का फुल्का सा पन आ गया, तख़फ़ीफ़ हो गई है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें थी। तीन कौन सी चीज़ें, एक ये कि ये मारफा नकिरा को मारफा बना देता है, तारीफ़ का फ़ायदा देता है। दूसरा ये कि तख़सीस का फ़ायदा देता है, ख़ास बना देता है। और तीसरा ये कि तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देता है। ठीक है, हल्का फुल्का बना देता है इसको। फिर उसके बाद हमने कहा कि दुख़ूलु लाम तारीफ़ी, दाखिल होना लाम तारीफ़ का। अब लाम तारीफ़ का दाखिल होना ये इस्म की अलामत कैसे, तो इस्म की अलामत में से जैसे अर्रजुलु, इसमें अलिफ लाम दाखिल है रजुल पर, तो ये क्या है, ये इसमें ये जो है लाम तारीफ़ की मिसाल है, मुअर्रफ़ बिल लाम होने की मिसाल है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ इख्तलाफात हैं कि कुछ का कहना यह है कि कुछ नुहात का कहना यह है कि जो है किसी भी लफ्ज़ को मारफा बनाने के लिए लाम तारीफ़ जो कहा जा रहा है, नुहात के मज़ाहिब अलग अलग हैं, इसमें नुहात के जो है इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि हरफ तारीफ़ यानी किसी भी नकिरा इस्म को मारफा बनाने के लिए अलिफ इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ का कहना यह है कि किसी भी नकिरा को मारफा बनाने के लिए लाम इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि अलिफ असल है, तो वो कहते हैं कि लाम को किसी और वजह से लगाया गया, असल अलिफ था लेकिन लाम को किसी और वजह से लगाया गया। और जो कहते हैं कि लाम असल है, तो वो कहते हैं कि अलिफ को किसी और मसलहत के तहत लगाया गया, दरअसल तो क्या था, लाम था। सही, ये दोनों बातें समझ आई। अब किस तरह से देखिए, इस तरह के जो है बास का कहना यह है कि लाम जो है हरफ तारीफ़ है, और सेबावई के नज़दीक जो है हरफ तारीफ़ सिर्फ लाम है। शुरू में हमज़ा अलिफ के सुकून जो कि इब्तिदा में आ रहा है महल होने की वजह से,
शुरू में हमज़ा लेकर आए, ठीक है। कह रहे हैं सेबावई कहते हैं कि असल में क्या है, लाम है, लाम हर्फ तारीफ़ है, लेकिन लाम क्योंकि साकिन है इसलिए हम अलिफ भी ला देते हैं, क्योंकि साकिन को स्टार्टिंग में पढ़ना, शुरुआत में पढ़ना मुश्किल होता है, मुश्किल क्या नामुमकिन होता है। तो इसके नामुमकिन यानी इसको ना पढ़ने की वजह से, ना पढ़ने से बचने के लिए इसके शुरू में अलिफ दाखिल कर दिया जाता है ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए, इसको पढ़ा जा सके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ के नज़दीक ये है कि हमज़ा है असल में, असल चीज़ हमज़ा है, और लाम जो बाद में लगाया गया है वो हर्फ तारीफ़ और हर्फ इस्तिफ़हाम को वाज़े करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। और मुसन्निफ़ ने जो है ख़ुद लाम तारीफ़ कहकर बता दिया कि उनका पसंदीदा मज़हब कौन सा है, सेबावई वाला मज़हब है, ठीक है। यानी मुसन्निफ़ और उनके जैसे जो दूसरे नुहात थे उनके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले और इत्तेफाक करने वाले वो ये कहते हैं कि असल चीज़ क्या है, असल चीज़ हमारे पास हमज़ा है। असल चीज़ हर्फ तारीफ़ किसी भी नकिरा को मारफा बनाने वाला जो है हमज़ा है। फिर सवाल पैदा होता है कि हमज़ा था तो लाम कैसे आया, ठीक है। तो जवाब इसका दे रहे हैं कि इस हमज़ा को मुख्तलिफ बनाने के लिए, बताने के लिए कि यह हमज़ा इस्तिफ़हाम का नहीं है, ठीक है, ये हमज़ा इस्तिफ़हाम का नहीं है, ठीक। और ये हमज़ा किसका है, तारीफ़ का हमज़ा है, इसलिए हम यहाँ लाम लगा देते हैं, क्योंकि इस्तिफ़हामिया, हमज़ा इस्तिफ़हामिया में तो लाम नहीं होता। जब भी हम क्या करते हैं, इस हमज़ा को हमज़ा इस्तिफ़हाम समझने से बचने के लिए हम लाम लगाते हैं, लेकिन असल क्या चीज़ है, हमारे पास हमज़ा। दोनों मज़ाहिब समझ आ गए कि किस तरह से दोनों में फ़र्क है। फिर उसके बाद ये है कि फिर जो है दुख़ूल लाम तारीफ़। अब लाम तारीफ़ किसी भी चीज़ का ख़ास बनाना, किसी भी चीज़ को आम से उठाकर ख़ास बना देना, ये इस्म का ख़ासा, इस्म की अलामत है, किसी और चीज़ में ऐसा नहीं किया जाता। उसके बाद हमारे पास है वल-जर्र व-तनवीन, जर और तनवीन का होना, कसरा और तनवीन का होना भी किसकी अलामत है, इस्म की अलामत है। हर्फ जर और तीनों हरकतों का होना इस्म की अलामत है। हर्फ जर इस्म की अलामत में से इसलिए कि ये इस्म पर दाखिल होकर इसको मजरूर करते हैं, लिहाजा इसका अमल इसके साथ ख़ास है, लिहाजा वो इस्म की अलामत में से है, ठीक है। हर्फ जर क्या करता है, हर्फ जर किसी भी इस्म पर दाखिल होता है उसको मजरूर कर देता है। अगर आप कहें कि हमने कोई ऐसा फ़ेल देखा है जिसमें हर्फ जर था, जैसे आप कहेंगे कि हमने देखा रमा यरमी से, यरमी जो होता है यरमी इस तरह से आता है, लम जब इसके शुरू में दाखिल हो तो लम यरमी आएगा, ठीक। ये क्यों आता है, और यरमी में मीम के नीचे ज़ेर होता है, ठीक है। तो इसमें क्यों आता है ये आपको पता होना चाहिए। देखें, यरमी का जो माजी है वो है रमाया, ठीक है, रमाया है। जब इसका मुजारे आता है तो वो यरमीयू होता है, पहले यरमी होता है, सर्फ में आपने पढ़ा होगा, यरमीयू होता है। फिर आखिर में क्योंकि या पर जम्मा दुश्वार था तो या को इस्कान कर दिया, मीम याज़ेर मी हो गया, ये क्या हो गया, मीम याज़ेर मी हो गया। फिर जब हम इसकी नफ़ी जहत ब लम बनाते हैं तो लम स्टार्टिंग में लाते हैं, ठीक है। लम शुरू में जब लाते हैं तो आपको पता है जब लम आता है तो आखिर साकिन हो जाता है। अब जिसका आखिर पहले से साकिन हो और हर्फ इल्लत इसका साकिन हो तो हर्फ इल्लत को ही गिरा देते हैं, लिहाजा जब हर्फ इल्लत गिरता है तो ये लम यरमी बन जाता है, मीम के नीचे कसरा आ जाती है। तो अब आप इसको देखकर कहीं कहेंगे कि देखें ये तो फ़ेल है लेकिन इसके नीचे कसरा आ रही है, तो फ़ेल के नीचे कसरा नहीं आई, असल में यरमीयू था, फिर यरमियों के बाद भी यरमी हुआ, तब भी ये जो है आखिर में कसरा नहीं थी इसके, फिर तालील होकर ये यरमी पर आया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस्म की अलामत है कि वो जर मजरूर होता है, ये फ़ेल की अलामत नहीं है। फ़ेल में अगर कभी आपको जर नज़र आ रहा है तो ज़रूर ब-ज़रूर उसमें कोई ना कोई तालील हुई होगी, ठीक है। और तनवीन जो है हमारे पास, तनवीन इस्म की अलामत है, और तनवीन वो नून साकिन है जो पढ़ने में आए, ठीक है। तनवीन पढ़ने में आता है, ज़ैदुन, जैसे ज़ैदुन है तो ज़ैदुन को खोल कर लिखें तो ज़ैदुन इस तरह से बनता है, ज़ाल या ज़बर ज़ई, दाल नून पेश दुन, ज़ैदुन। ज़ैदुन को खोल कर लिखें तो इस तरह, तो वो नून जो तलफ़ुज़ में आ सके, पढ़ने में आ सके, ठीक है। अब तनवीन जो होती है वो 5 किस्म की होती है, तनवीन तमक्कुन, तनवीन तनकीर, तनवीन तक़ाबुल, तनवीन इवज़ और तनवीन तरन्नुम, ठीक है। तनवीन तरन्नुम जो है इस्म की खासियत नहीं होती क्योंकि ये फ़ेल के आखिर में भी, फ़ेल और हुरूफ के आखिर में भी आ जाती हैं। बाकी 4 किस्में जो हैं आपके पास वो इस्म की अलामत, यानी तनवीन तमक्कुन, ठीक है, तनवीन तनकीर, तनवीन तक़ाबुल और तनवीन इवज़ जो है वो फ़ेल की अलामत नहीं है बल्कि इस्म की अलामत है, और तनवीन तरन्नुम जो है फ़ेल और हर्फ के लिए भी आ जाती हैं। उसके बाद ये है कि तस्निया और जमा का होना, यानी इस्म का तस्निया या फिर जमा होना। तो इसका ये है कि तस्निया और जमा, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि इस्म ही तस्निया और जमा होता है, ठीक है।
तादाद पर दलालत करने वाली जो होता है वो इस्म ही का खासा है, इस्म की खासियत है, क्योंकि फ़ेल और हर्फ जो है तादाद पर दलालत नहीं करते। और फ़ेल के जो सीगे तस्नीया और जमा कहला रहे होते हैं वो जो है वो भी फ़ाइल के एतबार से कहला रहे होते हैं कि फ़ला 2 बंदों ने ये काम किया, फ़ला सब बंदों ने ये काम किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बंदे ने 2 काम किए या 2 बंदों ने 2 काम किए या बहुत काम किए या सब बंदों ने बहुत काम किए, नहीं, मतलब ये नहीं होता। मतलब बताना तो ज़ोराबा के ज़रिए से या ज़ोराबू के ज़रिए से बताना होता है कि उन सब मर्दों ने किया। मतलब ये नहीं होता कि उन सब मर्दों ने बहुत से काम किए, नहीं। अगर अलग अलग, जैसे बहुत सारे मर्दों ने अलग अलग बहुत से काम किए होंगे, मसलन सफाई की, ठीक है, और बहुत से घर के काम किए मिसाल के तौर पर, तो हम अलग अलग उनके लिए मसदर वाला फ़ेल लेकर आएंगे कि उन्होंने सफाई की, उन्होंने फ़लाँ काम किया, उन्होंने फ़लाँ काम किया। लेकिन हम एक ही फ़ेल के ज़रिए से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत मारा, यानी इस फ़ेल के ज़रिए से ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो जमा और तस्निया का होना भी इस्म की उसमें से, और मैंने आपको बता दिया फ़ेल के जो सीगे तस्निया और जमा के लाते हैं वो फ़ाइल के एतबार से होते हैं, ना कि फ़ेल के एतबार से, ठीक। उसके बाद ये है कि नात का होना, यानी नात का मौसूफ़ का होना, ठीक। तो नात यानी सिफ़त का होना भी इस्म की अलामत है, और ये इस्म की अलामत इसलिए है कि किसी शय का सिफ़त होना शय के ज़ायद होने पर दलालत करता है, और ये ज़्यादा जो मायने होते हैं वो इस्म में पाए जाते हैं, फ़ेल और हर्फ में नहीं पाए जाते। किसी चीज़ का की ज़्यादती होना वो भी इस्म में ही पाई जाती है, फ़ेल और हर्फ में नहीं होती। अशकाल ये है कि हमारे पास फ़ेल भी सिफ़त बन सकता है। और जा रजुलन यज़रिबु, जैसे कि मिसाल दी गई जा रजुलन यज़रिबु, ठीक है, जुमला फ़ेलिया क़ब्लिया होकर सिफ़त बन रहा है यज़रिबु की। अब देखिए आपने भी अक्सर व बेशतर पढ़ा होगा कि जा ज़ैदुन यज़रबु वग़ैरह जैसे अल्फाज जो हैं ये क्या बन रहे होते हैं हमारे पास सिफ़त। जैसे कि हम कहते हैं कि बताविल मुफ़रद करके हम किसी चीज़ को सिफ़त बना रहे होते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा एक कंप्लीट जुमला होता है जो कि हमारे पास सिफ़त बन रहा होता है, ठीक है। तो इसमें इश्काल यही कहा गया, सूरत जुमला यही है हमारे पास, सूरत मसला के आप तो कह रहे हैं कि जो है ना कि फ़ेल सिफ़त नहीं बन सकता, तो हम आपको एक ऐसी मिसाल दिखाते हैं जिसमें फ़ेल सिफ़त बन रहा है। जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखाऊँ कि जा, ठीक है, आया रजुलन यज़रिबु, ठीक है, आया वो आदमी यज़रिबु मारने वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें रजुलन मौसूफ़ है, यज़रिबु फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मौसूफ़ की ये वाला हिस्सा सिफ़त बनेगा। और आपको यज़रिबु पता है, यज़रिबु क्या है, फ़ेल है, फ़ेल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब। तो क्या बन रहा है, ये सिफ़त बन रहा है, ठीक है, फ़ेल होकर ये क्या बन रहा है, सिफ़त। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुसन्निफ़ पर एक इश्काल हो गया कि आपने कहा था कि यहाँ पर इस्म जो है, इस्म की ख़ासियत है कि वो मौसूफ़ सिफ़त वाली उनकी कैफ़ियत पाई जाती है, मौसूफ़ बनता है, लेकिन और मौसूफ़ सिफ़त का ताल्लुक़ होता है, लेकिन यहाँ फ़ेल क्या बन रहा है, यहाँ पर फ़ेल जो है हमारे पास सिफ़त बन रहा है। तो जवाब इसका ये है कि जहाँ भी फ़ेल या जुमला फ़ेल या सिफ़त होगा वो इस्म मुफ़रद की तावील में होगा। यहाँ भी यज़रिबु बमाने ज़ारिबुन है, तो इबारत यूँ बन जाएगी कि जाअला रजुलन ज़ारिबुन, ठीक है। ये यज़रिबु किस मायने में है, ज़ारिबुन, ज़ारिबुन के मायने में, मारने वाले के मायने में, इस्म के मायने में, लेकिन लाया यज़रिबु लाया गया है। और ये यज़रिबु जब भी फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिफ़त बनेगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, बताविल मुफ़रद होकर, और मुफ़रद होना, एक होना, ये किसकी अलामत है, इस्म की अलामत है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या है हमारे पास, नात का होना ये भी कैसा है, इस्म की अलामत में से है, फ़ेल की अलामत में से नहीं है। तस्गीर का होना, मुसग़्ग़र होना किसी चीज़ का, आपको पता है मुसग़्ग़र किस इस्म को कहते हैं, उस इस्म को कहते हैं जिसमें प्यार के या फिर छोटाई के, हक़ारत के मायने पाए जाएँ, ठीक है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों को कहें कि मेरा प्यारा सा छोटा सा बच्चा, तो इसमें तस्गीर के मायने पाए जाते हैं। और तस्गीर होना भी इस्म की अलामत है, क्योंकि इसी में तस्गीर शय की हक़ारत पर दलालत करता है, ठीक है, उसके छोटे होने पर दलालत करता है। जैसे रजुलन से रुजैलुन कहेंगे, ठीक है। और फ़ेल और हर्फ हक़ारत पर को कबूल नहीं करते, इसलिए तस्गीर होना इस्म की अलामत है, ठीक है। फ़ेल और हर्फ हक़ारत को कबूल नहीं करते, इसीलिए इस्म की अलामत है कि वो मुसग़्ग़र भी बन जाता है। और निदा यहाँ पर निदा भी बताया गया है कि किसी लफ्ज़ का मुनादा होना इस्म की अलामत है, इसलिए कि मुनादा होना असर है हर्फ़ निदा का, और हर्फ़ निदा का असर भी इस्म के साथ ख़ास होगा, ठीक है। इस्म ही को हम मुनादा बनाते हैं, कभी किसी फ़ेल को तो कि फ़लाँ काम को हम मुनादा नहीं बनाते, बल्कि किसी इंसान को, किसी चीज़ को हम मुनादा बनाते हैं, किसी चीज़ को हम पुकारते हैं, किसी फ़ेल को, किसी हर्फ़ को तो नहीं पुकार सकते, ठीक है। उसके बाद हमने फरमाया कि फ़इन्ना कुल्ला हाज़ी ख़वासुल इस्मी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इस्म का ख़ासा हैं।
तो अब इसकी तशरीह ये है हमारे पास कि अशकाल ये हुआ कि ये इबारत एक अशकाल का जवाब है, और अशकाल ये है कि अलामत तो किसी चीज़ की वो होती है जो इससे कभी भी जुदा ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि बाद इसमों पर अलामत नहीं होती, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो जवाब ये है कि अलामत से मुराद खासा है, और खासा किसी चीज़ का वो होता है जो इसमें पाया जाए और दूसरे में ना पाया जाए। ठीक है, लिहाजा ये खासा फ़ेल और हर्फ में नहीं पाया जाता। बाद इसमों में कोई खासा होगा और बाद में कोई खासा होगा। ठीक है, यानी हर एक बात एक इस्म में नहीं पाई जा सकती। कभी किसी इस्म में कोई इस्म जो है तनवीन वाला होगा और कोई इस्म मुअर्रब बिल लाम होगा। ठीक है, तो एक ही इस्म में मुअर्रब बिल लाम होने की कैफियत भी और जो है तनवीन वाली कैफियत भी एक साथ नहीं पाई जा सकती। तो कह रहे हैं खासा है मा यूजदु फी वला यूजदु फी गैरी, यानी उसी में पाया जाएगा। अगर तनवीन एक में नहीं है, यानी उसमें तनवीन जो है नहीं है लेकिन मुअर्रब बिल लाम वो इस्म है, तो किसी दूसरे कलमे में तनवीन पाई जाएगी और वो इस्म होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कलमे में तनवीन पाई जा रही है लेकिन वो फ़ेल है या वो हर्फ है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपने अवामिलुन नहव में पढ़ा था अलबाऊ। ठीक है, अब अलबाऊ बा का लफ्ज़ तो हर्फ है, हम उसमें हर्फ पढ़ रहे थे हुरूफुन तजर्रुल इस्म फ़क़त, लेकिन अब ये जो बा का लफ्ज़ था ये इस्म बतौर इस्म आ रहा था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मुब्तदा के तौर पर आ रहा था। ठीक है, मुब्तदा के तौर पर आ रहा था या फिर ख़बर के तौर पर आ रहा था, और ख़बर और मुब्तदा हालत रफ़ी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलबाऊ का लफ्ज़ जो था वो ये हर्फ के एतबार से नहीं आ रहा था, हर्फ के एतबार से नहीं आ रहा था, इस वजह से ये इस्म बन रहा था और मुब्तदा वाक़ हो रहा था। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है ये हमारा अशकाल पूरा हुआ। उसके बाद मानल अखबारी अन्हु यकूना महकूमन अलैहि लिकौनिही फ़ाइलन औ मफ़ूलन औ मुब्तदान। ठीक है, तो मुखबिर अन्हु की मुराद वाज़े नहीं थी। ये वहम हो सकता था कि मुखबिर अन्हु से मुराद सिर्फ मुब्तदा है और मुब्तदा के अलावा कोई भी चीज़ महकूम अन्हु नहीं हो सकती। मुखबिर अन्हु का लफ्ज़ सिर्फ मुब्तदा पर बोला जाता है, लिहाजा ये वाज़े कर दिया गया कि मुखबिर अन्हु से मुराद महकूमन अलैहि भी हो सकता है। महकूमन अलैहि फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल वग़ैरह होंगे, और फ़ाइल और नाइबुल फ़ाइल दोनों बन सकते हैं। ठीक है, महकूमन अलैहि जिस पर हुक्म लगाया जाए तो वो फ़ाइल भी हो सकता है, फ़ाइल पर भी हुक्म लगाया जाता है। नाइबुल फ़ाइल पर भी किसी चीज़ के वाक़े होने का हुक्म लगाया जा रहा होता है। तो जो हमारे पास हमने कहा कि महकूम मुखबिर अन्हु जो है, तो मुखबिर अन्हु के ज़रिए से हम ये समझ रहे थे, मुखबिर अन्हु के ज़रिए से ये शिबा हो सकता था कि मुखबिर अन्हु से मुराद सिर्फ जो है मुब्तदा है। ठीक है, कि ये मुब्तदा वाक़ हो सकता है। तो इसके आगे जो इबारत लाए कि मुखबिर अन्हु के मायने ये हैं कि वो महकूम अलैहि हो और फ़ाइल और मुब्तदा और मफ़ूल बन सकता हो, मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलु बन सकता हो। ठीक है, तो ये सारी बात इसकी थी। उसके बाद हमने कहा कि वयुसम्मा इस्मन लिसुमुव्विही अला क़सीमैहि इला लिकौनिही वस्मन अलल माना। तो इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है, वजह तस्मिया कि इस्म को इस्म क्यों कहा जाता है, क्या वजह है इस्म को इस्म कहने की। ठीक है, तो इस्म को इस्म कहने की ये वजह है कि इस इबारत का मकसद इस्म की वजह तस्मिया बयान करना है, और इस्म की असल में नावियों का इख्तिलाफ है। जो असल जिसको लेता है उसी एतबार से उसका वजह तस्मिया बयान करता है। इस इबारत का मकसद इस्म की वजह, इस्म की असल में बसरीन हज़रात का मज़हब ये है कि इस्म की असल सिम्बुन है। इस्म के हवाले से बसरीन हज़रात ये कहते हैं कि इसकी असल क्या है, सिम्बुन है, सिम्बुन। ठीक है, सिम्बुन इसकी असल है, बसरीन का कहना यह है। और सिम्बुन के मायने हैं बुलंदी। सिम्बुन का मतलब क्या है, बुलंदी, ऊंचाई। ठीक, सिम्बुन का मतलब बुलंदी है, क्योंकि इसकी तस्गीर सुमय्युन आती है, सुमय्युन, इसकी तस्गीर क्या आती है, सुमय्युन आती है। ठीक, सुमय्युन इसकी तस्गीर आती है, तो जो असल में सुमय्युन था, आपको पता है ना वाव के ज़रिए, वाव से या बदल जाती है, तो सुमय्युन था असल में और फिर सुमय्युन हुआ, जो असल में सुमय्युन था, और तस्गीर ही से लफ्ज़ की असल मालूम हो जाती है। इसलिए जो है सिम्बुन के मायने बुलंदी, लिहाजा इस्म को बुलंदी सिम्बुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस्म अपने दोनों क़सीम फ़ेल और हर्फ पर बुलंद है, क्योंकि इस्म मुस्नद भी होता है और मुस्नद इलैहि भी। ठीक है, कह रहे हैं कि इसकी असल जो है लिसुमुव्विही अला क़सीमैहि, इस्म की हमने इब्तिदा, इस्म का स्टार्टिंग जो है हमने सिम्बुन माना है। ठीक है, सिम्बुन माना है, और सिम्बुन क्यों माना है, क्योंकि इस्म जो होता है वो बुलंद होता है अपने क़सीमों पर।
अपने बुलंद होने की वजह से, क़सीमों पर बुलंद होने की वजह से ही क्या हुआ, इसको हम सिम्बुन कहते हैं। यानी इसम की जो है असल हम सिम्बुन मानते हैं। और जो हमारे पास हमने इसकी तरदीद कर दी, जो कुफियन का मज़हब है वो ये है, कुफियन कहते हैं कि इसकी असल जो है विस्मुन है। इसकी असल क्या है, विस्मुन, ठीक है, विस्मुन कहते हैं अलामत, ठीक। और विस्मुन के मायने अलामत, क्योंकि इसम अपने मायने मदलूल और मुसम्मा पर अलामत होता है। यानी कह रहे हैं कि जो भी लफ्ज़ होता है, किसी भी लफ्ज़ के जो मायने निकल रहे होते हैं उस पर इसम क्या होता है, अलामत होता है, ठीक है। इसलिए इसको इसम कहा जाता है। और विस्मुन शुरू में वाव हटाकर तनवीन हमज़ा लगाने से इसम बन गया है, ठीक है। विस्मुन के आखिर में हमने विस्मुन का शुरू जो था उसमें वाव हटाकर हमज़ा लगाया है, इसलिए वो इसमुन बना है, विस्मुन से इसमुन बना है, ठीक है। इस एतबार से साहिब हिदाया ने अपने मज़हब को बयान किया कि जो दरअसल बसरीन का मज़हब भी है, और ये बता दिया कि इसमुन के असल पसंदीदा मज़हब भी वही है जो बसरीन का मज़हब है। लिहाजा इसमुन के असल क्या है, सिम्बुन है, क्योंकि वह अपने दोनों क़सीमों पर बुलंद है। लालिका उन्हीं वस्फ़न अलल माना से कुफियन के मज़हब की तरदीद की गई कि इसम जो है अपने मायने मदलूल पर अलामत नहीं होता, बल्कि मायने मदलूल ये इसमुन इसलिए कहला रहा है कि इसकी असल सिम्बुन है, और सिम्बुन का मतलब है बुलंदी। इसलिए बुलंदी इसके मायने ले रहे हैं क्योंकि ये अपने दोनों क़सीमों यानी फ़ेल और हर्फ पर वो जो है भारी होता है, उनसे ज़्यादा वो होता है, ठीक है, उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। यानी मुस्नद इलई भी बन सकता है, ये मुस्नद इलई मुस्नद दोनों बन सकता है, जबकि फ़ेल मुस्नद बन सकता है बस। और हमारे पास जो हर्फ है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ वो कुछ भी नहीं बन सकता, यानी सिर्फ फ़ेल मुस्नद बन सकता है और हर्फ मुस्नद इलई दोनों नहीं बन सकता, जबकि इसम जो है हमारे पास मुस्नद और मुस्नद इलई दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम हाजात को कबूल मंजूर फरमाए और इसके पढ़ने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।